Assalamualaikum everyone. I hope all of you are doing good. So everyone, welcome to this freelancing workshops brought to you by Fast Community Society. We have our first speaker, Mr. Alian, who's a freelancer level 2 seller on Fiverr, and he has over 150 plus reviews. He'll be discussing about starting up on Fiverr. So Mr. Alian. Assalamualaikum. So I am Alian. I am also the Vice President of the Fast Computing Society. Plus today I will be discussing about how to start on Fiverr plus how you can manage on Fiverr. ना start तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, इसमें वो ऑर्डर वगैरह भी कर लेते हैं उसमें, लेकिन उसको प्रॉपर लॉन्ग टर्म के लिए ना मैनेज नहीं कर सकते हैं. तो आप में से कोई है जिसको भी फ्रीलांसिंग के बारे में पता ही ना हो कि फ्रीलांसिंग है क्या चीज़, फाइवर के बारे में ना पता हो. सब बेसिकली ना फाइवर एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए, ठीक है, जिसमें आप इंटरनेशनल और नेशनल दोनों क्लाइंट्स आपके पास होते हैं, जिनमें आप उनसे प्रोजेक्ट्स देते हैं और प्रोजेक्ट्स मैनेज करते हैं. बेसिकली जो मेरे पार्टनर हैं वो आपको थोड़ा डिटेल के बारे में बताएंगे कि फाइवर में बेसिकली आप ऑर्डर कैसे ले रहे हैं, उसको मैनेज कैसे करें. मैं बेसिकली जो आपका मोटिव डील करूँगा कि आप फ्रीलांसिंग कैरियर में आ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें आप ये समझते हैं कि यार हम स्किल्स बना लें तो डिग्री तो होती रहेगी साथ साथ, लेकिन स्किल्स के साथ ना डिग्री भी आपकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब स्किल्स लोगे, आपका नॉलेज होगा, तभी आप बेटर फ्रीलांसिंग में ग्रो कर सकोगे. अब जब मैंने अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी 2019 में ना, उस वक्त मेरे पास लाइक डिग्री तो थी नहीं ना, इतना CS का नॉलेज था, लेकिन मेरे पास स्किल्स उस वक्त ज़रूर थी कि लाइक मैं बेसिक सारा प्रोग्राम मेरा कर सकता था. प्लस मेरे पास टीम थी जो कि बहुत ज़रूरी है आपकी फ्रीलांसिंग में. जब आप स्टार्ट करते हो तो आपकी टीम उस वक्त बहुत ज़रूरी होती है. आप पास ऐसे बंदे ज़रूर हों जो आपके साथ डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि जब आप इनिशियल फाइबर अपना इस्टेब्लिश करोगे ना तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने जो गिग लगाई हुई है ना उससे ऑर्डर हैं, लेकिन उसमें ये है कि बहुत सारे क्लाइंट्स आपसे रब्ता करते हैं आके यार ये हमारा काम करना है. अब बेसिकली इसमें 3 चीज़ें जो है ना आपने फोकस करनी है. पहला है कि क्विट नहीं करना. एक बहुत फेमस कोट है कि विनर्स नेवर क्विट और क्विटर नेवर विंस. आपने एक ऑर्डर ले लिया, आपके पास ऑर्डर आ गया, अब आप उस ऑर्डर के बारे में आपने ले लिया, आपने डील डन कर लिया, आप उसमें सोचते हो कि यार ये काम तो बहुत ज़्यादा है, या ये टाइम बहुत कम है, या मैं इसको प्रॉपर्ली अब मैनेज नहीं कर सकूँगा, या मेरे अपने प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो क्या होगा, मैं ना करके दूँ काम इसको. वो तो मुझे कुछ नहीं कह सकता ना, वो मुझे रब्ता करता है, बस ये है कि मुझे ब्लॉक कर देगा. ये चीज़ जब आपके माइंड सेट में होती है ना, लेकिन जिसे कहते हैं ज़मीर आपका सो चुका है. ज़मीर मरता नहीं है आपका, ज़मीर आपका सो जाता है उस वक्त कि यार मैं जो है ये काम छोड़ दूँ, क्विट कर जाऊँ इस काम से. इस काम से ना पहले आपने ये चीज़ जो है, कभी जब फ्रीलांसिंग अगर आप कैरियर स्टैब्लिश करना चाहते हो, कुछ लोग होते हैं जो कि 9 to 5 मटीरियल होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो 24 आवर्स मटीरियल होते हैं. फ्रीलांसिंग जो है वो आपका 24 आवर्स है, उसमें आपने कब काम करना है ये आप पर डिपेंड करता है. इस चीज़ में पहली जो चीज़ आपने रखनी है, क्विट कभी किसी प्रोजेक्ट से आपने नहीं करना. आपने एक बार डील डन कर लिया उससे, वैसे इतना मल्टी प्रोजेक्ट है. अब रिसेंटली मुझे भी प्रोजेक्ट्स आए थे जो कि मुझे काम नहीं आता था. इवन कि मैंने कभी इकनॉमिक्स पढ़ी हुई थी, मेरा एक क्लाइंट था, उसने मुझे कहा कि यार इकनॉमिक्स का ये मेरा है तो करना है. मैंने 3 दिन लगा के इकनॉमिक्स भी पढ़ ली यूट्यूब से. मैंने उससे इकनॉमिक्स का प्रोजेक्ट किया उसका, और लिटरली उसके मिड में इतने अच्छे नंबर है कि अभी उसने मुझे फाइनल के पेमेंट दे दिए, ये मेरा फाइनल प्रोजेक्ट है, ये भी आप करो. और मैं 3 दिन से इकनॉमिक्स पढ़ रहा अपने प्रोजेक्ट छोड़ के. तो ये इस फ्रीलांसिंग करियर है, ठीक है. इसमें आपने कमिटमेंट कर ली ना, आपने उसको सेटिस्फाइड कर लिया, और आपने उसको लगे जो बंदे को आपने सेटिस्फाइड कर लिया ना, तो वो आपकी चलता फिरता इश्तिहार है आपका. आपको एक बंदा दोगे ना, उसके साथ आपके 3-4 दोस्त हैं, उसके और भी आएंगे, यार उसने तुम्हारा काम अच्छा किया था, ये काम मेरा भी अच्छा करेगा. तो आपने एक कमिटमेंट पे कायम रहना. दूसरी बात है कि यार एथिक्स, दीन तुम्हारा एथिक्स सिखाते हैं. जब आप कोई काम कर रहे हो ना, कोई चीज़ आप सेल भी कर रहे हो, तो आप उसको ये ना बताओ कि यार ऊपर सूखे चने नीचे गीले चने. तो ईमानदारी ना, ये तो आपको दीन में सिखाता है. आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, आपने उस प्रोजेक्ट में आपने कोई चीज़ लाइक नहीं की है जो उसको चाहिए थी, लेकिन हमें जुगाड़ काम कर लिया. जैसे अपने डेटाबेस से डेटा उठा के लेके आए, लेकिन हमें डेटा शो करा दिया. अब उस बंदे को डेटाबेस का इतना नॉलेज है तो काम खुद ना कर लेता. तो ये चीज़ आपने ईमानदारी ना, ये आपको बहुत ज़रूरी है. तीसरा, आप कम्युनिकेशन कैसे करते हो उसको. आप उससे प्रोजेक्ट ले रहे हो तो आप उसको मतलब कि ना उसको सरांखों में बिठा लो, इतनी उसका आप रिगार्ड दो, इतना उसको रिस्पेक्ट दो, इतना उसको सेटिस्फाइड करो ना कि यार वो ये कहे कि बस आप ही आप हो, बस. समझ आ गई है. मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे ऐसी होंगी ना, यार ये मेरा बस प्रोजेक्ट है कि मतलब कि मैंने दे दिया प्रोजेक्ट, और इतना मुतमईन आप उसको अपनी कम्युनिकेशन से कर दो ना कि यार वो बस आप ना फ़ैन हो जाए कि यार हाँ बस आप ही आप हो. जैसे आप मुझे एक क्लाइंट, तो मेरा क्लाइंट बेसिकली पाइथन का था. जब उसको मैंने पाइथन में इतना सेटिस्फाइड किया, उसने कहा यार इकनॉमिक्स भी कर लेगा, ये स्टैट्स भी कर लेगा. इतना सेटिस्फाइड हो गया वो मुझसे.
तो बेसिकली ये 3 चीज़ें आपने कम्युनिकेशन, एथिक्स और क्विट, ये 3 चीज़ें आपने जब फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर रहे हो ना, आपने कभी नहीं करनी है। इस अलावा आते हैं कि यार स्किल्स और नॉलेज में क्या फ़र्क है। तो स्किल्स यार बेसिकली अब आप सीख लेते हो, ठीक है, आप डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, जैसे आज़ाद शाह वाले कोर्सेज हो गए हैं और शाहिद अहमद वाले कोर्सेज हो गए हैं, ये आपको मंथली बेसिस पे कराते हैं, ठीक है, और ये आपको स्किल्स देते हैं, आप उनके कोशिश करके शायद वेबसाइट बनाना सीख जाओ। लेकिन अब कई लोग हैं रिएक्ट में वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे, लेकिन अब रिएक्ट का दौर होगा ये 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद रिएक्ट ख़त्म होकर नया प्लेटफॉर्म आ जाएगा। ये चीज़ जो है ना, ये आप कोर्सेज आप करते हो ना, ये आपके लिए वैलिड रहेंगे 2-3 साल के लिए। लेकिन अगर आपके पास डिग्री का नॉलेज भी है, आपने कोर्सेज में एक्सपर्टीज़ भी है, तो आप वक्त के साथ साथ ग्रो भी करते रहते हो उस चीज़ में। तो इसलिए डिग्री जो है वो बहुत ज़रूरी है आपकी। अब ये ना को यार मैं स्किल सीख रहा हूँ, हाँ, डिग्री के साथ स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। आप डिग्री कर रहे हो, आप नॉलेज ले रहे हो एक चीज़ का, लेकिन आप फोकस करो कि यार आप अपने स्किल्स भी मेंटेन करो। आपको जिस फील्ड में जाने का है, आप उस फील्ड में जाओ और उसमें प्रॉपर एक स्किल्स बनाओ इसमें। इसके अलावा यार जब आप फाइवर पे ना नया अकाउंट बनाते हो, तो उस वक्त पैसा भी आना शुरू होता है आपके पास ना, तो लालच भी आता है आपके पास, ये काम भी ले लूँ, ये काम भी ले लूँ, वो काम भी कर लूँ, फिर आपकी डिग्री जो है ना वो फिर लग जाती है। आपके अगर पैसा आ रहा है ना, 15 के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, 20 के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो आप ना, हालांकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि यार जो है ना, हम CS के लोग हो गए या पाकिस्तानी स्पेशली हो गए, इन्हें पोटेंशियल बहुत है फ्रीलांसिंग में, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट जो है ना वो भी है फ्रीलांसिंग की है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया में। अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये लोग फ्रीलांसिंग में बहुत आगे जा रहे हैं, कंटेंट राइटिंग में आगे जा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में सबसे आगे जा रहे हैं, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो मैंने अभी नया अपना बिजनेस का स्टार्टअप लिया है ना, मैंने भी इसी पोटेंशियल को ग्रो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए अपना नया स्टार्टअप लिया है, जिसमें ये है कि मैं आपको डिफरेंट कोर्सेज वगैरह भी करवा रहा हूँ फुल स्टैक डेवलपर के, ठीक है, और मेरा अपना ऑफिस वगैरह भी है, फैज़ाबाद के पास ऑफिस है। आपने आना है उधर कौन रहेगा? जरूर आइएगा आप। तो आपने बड़े उससे पूछा ना कि यार किधर है ऑफिस, आप आइएगा ज़रूर, आप भी विजिट कीजिए, आप तो आते रहते हैं, खैर आपने देखा होगा। आप लोग जरूर आइएगा। बेसिकली इस चीज़ को प्रमोट करना है। आप लोगों के पास स्किल्स हैं, आप लोगों के पास नॉलेज भी है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज कैसे करोगे। स्किल्स भी आ गई हैं, नॉलेज भी सीख ली है हमने, डिग्री भी कर ली है, अब यूटिलाइज करने का कैसे करोगे यार। आपने फाइवर बना ली है, ठीक है, लेकिन आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे। ये आपको एक मेंटोर इसमें ज़रूर चाहिए होगा जो कि आपको स्टार्ट करेगा। और बेसिकली जो मैंने स्टार्टअप किया ना, मैंने एज मेंटोरशिप का ही काम किया कि यार मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी 20 बच्चे हैं जिनको मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। उनका गिटहब मैंने बनवाया है, उनका मैंने फाइबर उनसे बनवाया है, उनको फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स भी करा रहा हूँ मैंने। डेफिनेटली ये कोर्स पेड है, फ्री में मैं नहीं करा रहा, ठीक है। तो इसमें यार बेसिकली ये होता है ना कि आप कुछ पैसे दे रहे हो ना, तो आप भी इंटैक्ट रहोगे, मैं भी इंटैक्ट रहूँगा। अगर मैं काम फ्री में करूँ क्योंकि यार मैं सैटरडे को फ्री नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकता, तो इसमें ना आप इंटैक्ट दे रहे हो ना मैं सीरियस ले रहा हूँ इस चीज़ को। आप जब आपने कुछ चीज़ पैसे दे दिए ना, तो आप उस चीज़ पे इंटैक्ट हो कि हाँ यार दिए हुए पैसे ज़ाया तो नहीं करने ना, हलाल कमाई है अगर है किसी की। तो फिर इस तरह ये चीज़। और आखिरी जो चीज़ मैं डिस्कस करूँगा ना, कि आप लोग डिग्री के साथ साथ ना कोर्स सीखो। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हो। जब मैं 3 दिन में इकोनॉमिक्स पढ़ सकता हूँ, तो आप लोग क्या चीज़ नहीं सीख सकते हो, ठीक है। अब आप फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स है जो कि फाइवर पे इस वक्त सबसे ज़्यादा चल रहा है। अगर आप रिएक्ट सीखते हो, साथ डेटाबेस सीखते हो पीछे, और साथ कोई एक जैसे मीन स्टैक पूरा कर लो, मंथ स्टैक पूरा कर लो, एक चीज़ आप सीख लो ना प्रॉपर, उसमें आप अपनी इतनी ग्रिप हासिल करो कि उसका कोई भी काम आ जाए ना, सिर्फ नाम पढ़ के आपको कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ। ये चीज़ आपको ना ये कोर्स सीखने में हार्डली आपको ना मंथ लगेगा बस, जिसमें आप स्टार्टअप वगैरह लोगे, आप हार्डली आपको मंथ लगेगा। बाकी आपके मेंटोर्स होंगे जो आपको फाइबर चलाना सिखा देंगे, फाइबर्स के रिव्यू लेना सिखा देंगे। जैसे अभी मेरे हैं ये कलीग आएंगे जो आपको बताएंगे कि यार फाइबर आपने बेसिकली इस्टेब्लिश कैसे करना है। तो बस ये 3 चीज़ें हैं आपने जिन पे लाजमी काम करना है, क्विट नहीं करना है, कम्युनिकेशन आपने अच्छी रखनी है, और आखिरी चीज़ जो है वो एथिक्स, कभी धोखा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। वो कमाई वैसी हराम हो जाएगी। फिलहाल तो आपका प्रोजेक्ट चला जाएगा, लेकिन वो हराम की कमाई है, फिर वो निकल भी जाती है। सही है, चीज़ समझ आ गई आपको। ये था कि अगर आपने फ्रीलांसिंग कैरियर में आना है तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा ऑफिस है, आप उधर भी आएँ, विजिट करें। यूनिवर्सिटी में आपको मिलूँगा, उधर भी आप आएँ, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा उसमें। कोई और क्वेश्चन था आपका? एनी क्वेश्चन इसके अलावा? यही भी क्वेश्चन समझ आ गई सब चीज़ें। थैंक यू सो मच।